हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या ट्रेडिंग और गैम्बलिंग एक ही चीज़ है। आज के इस वीडियो में हम ये कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे और उन दोनों के बीच में हम डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग कैसे डिफरेंट होता है, रिस्क मैनेजमेंट को समझेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज़ को समझेंगे और बिगर पिक्चर को समझेंगे कि कैसे ट्रेडिंग हमको लॉन्ग टर्म एक वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करता है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि गैम्बलिंग और ट्रेडिंग कैसे डिफरेंट है। गैम्बलिंग में हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता, जो प्लेयर होता है उसके पास कोई भी कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देखते हैं कि जब हम डाइस रोल कर रहे होते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा इस चीज़ का कोई कंट्रोल तो हमारे पास नहीं होता है। लेकिन ट्रेडिंग में हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि कहाँ पे हम बाई करने वाले हैं शेयर्स को, स्टॉक्स को हम कहाँ पे बाई करेंगे, हम उन्हें सेल कहाँ पे करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, इन सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। गैम्बलिंग पूरे तरीके से लक पे बेस्ड होता है। जीत या हार के का रिज़ल्ट बस चांस पे डिपेंड करता है, यहाँ स्किल का रोल बहुत ही कम होता है। लेकिन ट्रेडिंग में हम देखते हैं ये प्योरली स्किल बेस्ड गेम है। हम जैसे जैसे इसमें हम टाइम इन्वेस्ट करते हैं, सीखते हैं, तो ये इम्प्रूव होते चला जाता है। यहाँ पे गैम्बलिंग में रिस्क होता है, जैसे कि रिस्क होता है ऑल और नथिंग टाइप का। एक बार बेट लगा दी तो हम अपने लॉस को कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में एक इसेंशियल रिस्क होता है, जैसे कि प्री डिफाइंड रिस्क होता है कि इस ट्रेड पर हम कितना लूज़ करने वाले हैं। इन सारे चीज़ों को हम डिफ़ाइन करते हैं, पहले से डिफाइंड होता है। अगर लॉस हमारा जो पोजीशन होता है, हमने जो पोजीशन लिया है, अगर वो हमारे अगेंस्ट जाता है तो हम अपना लॉसेस को कट कर सकते हैं। गैम्बलिंग में एनालिसिस का कोई भी रोल नहीं होता है या बहुत ही मिनिमम रोल होता है। यहाँ पर बस गेसिंग होता है। बट ट्रेडिंग में एक डिटेल्ड एनालिसिस होता है। हम मार्केट कंडीशंस को समझते हैं अच्छे से, हम देखते हैं कि हमें कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे प्रॉपर कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें फंडामेंटल्स देखते हैं, हम टेक्निकल्स देखते हैं और उसके बाद ही हम एक डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही हम पोजीशन को बनाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट को हम समझते हैं कि क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एनालिसिस करना, प्रॉपर एनालिसिस होना, स्टॉप लॉस को मेंटेन करना, जो भी हमने स्टॉप लॉस सेट किया है उसको फॉलो करना। पोजीशन साइजिंग हमें ये बताता है कि हमें कहाँ पे कितना शेयर्स बाई करना है। डिसिप्लिन मेंटेन करना कि जैसे कि अगर हमने हमारा जो स्टॉक है हमने उसे 100 पे बाई किया है, अगर हमने स्टॉप लॉस लिया है 95 पर, तो जब वो पोजीशन रॉन्ग होते हैं हम, यानी कि अगर हमारा जो स्टॉक होता है वो 95 पर आता है तो उसे हमें क्या करना होता है कि हमें उसे सेल करना होता है या अपना स्टॉप लॉस लेना होता है। ये एक डिसिप्लिन का पार्ट है। हमें अपना रेगुलरली अपना जर्नल को मेंटेन करना होता है। लर्निंग पे ध्यान देना होता है, जैसे कि हम अपने ट्रेड से सीखते हैं, हम बुक्स पर ध्यान देते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, दूसरे ट्रेडर्स को हम देखते हैं, उनसे सीखते हैं और ये सारा चीज़ हमको अपना रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर हम अगला जो देखते हैं वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आइए समझते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है। जैसे कि एक केस हमने लिया है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:1 का और एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया है हमने 1:2 का। तो इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज़ कर ले कि हमने 100 रुपीज़ का रिस्क लिया है। अगर जो रिवॉर्ड है हमारा वो है 100 रुपीज़, तो ये जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया ये हो गया 1:1 का। अगर हमने रिस्क लिया है 100 रुपीज़ का और रिवॉर्ड होता है हमारा 200 का, तो जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है ये होता है 1:2 का। ये हमको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि जहाँ पे पोटेंशियल हमें रिस्क रिवॉर्ड सेटअप मिले हम उसको ही बाई करते हैं या उस पर ही हम पोजीशन बनाते हैं। कोई रैंडम स्टॉक्स पे हम बाई नहीं करते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने के लिए कि किस स्टॉक्स को बाई करना है, किसे बाई नहीं करना है। इस चीज़ को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। लास्ट जो हम देखने वाले हैं
वो है द बिगर पिक्चर, कि ये हमको वेल्थ क्रिएट करने में कैसे हेल्प करता है, ये हम लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करने में कैसे हमें हेल्प करने वाला है। जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं तो जो भी हमारा कैपिटल होता है हम उसे री इन्वेस्ट करते हैं, उसे फिर से यूज़ करते हैं, फिर से उसे इन्वेस्ट करते हैं और वो फिर से हमें प्रॉफिट देता है। तो ये हमको हेल्प करता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने में, और उसे उसका जो बेनिफिट्स होता है उसको लेने में ये हमको हेल्प करता है। हाँ, तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को पसंद आया ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।